हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राज गुरुकुल एकेडमी पे। मैं राजकुमार गौतम आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हम लोग हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे थे, जिसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसमें से हम लोग 150 क्वेश्चन लगभग में देख चुके हैं। आज उन्हीं के आगे कंटिन्यू करेंगे आज। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग आज हमारा सबसे पहले आज का प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 153। क्वेश्चन नंबर 153 है दोस्तों, जिसे जानने की इच्छा हो वो कौन होते हैं? जिगुषु होते हैं, जिजीविषु होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, ज्ञानार्थी होते हैं। तो जो जिसे जानने की इच्छा होती है वो कौन होते हैं दोस्तों? वो होते हैं हमारे जिज्ञासु। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं? जो महल का भीतरी भाग होता है हमें उस किस नाम से जाना जाता है? रनिवास, गर्भगृह, भीतरी भाग, अंतःपुर। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों अंतःपुर। जो महल के भीतरी भाग को क्या जानते हैं? अंतःपुर। अगला क्वेश्चन है हमारा, झगड़ा लगाने वाला कौन मनुष्य होता है? नारद होते हैं, शकुनी होते हैं, जयचंद्र होते हैं, विभीषण होते हैं। तो इसके लिए राइट आंसर क्या है दोस्तों? जो झगड़ा लगाने वाले हैं वो हमारे नारद जी हैं। नारद जी यहाँ की बात वहाँ करते हैं, झगड़ा लगाते हैं। वो कब इधर से उधर होके झगड़ा लगा देते थे नारद जी, तो इसीलिए उनको क्या बोला गया? झगड़ा लगाने वाला मनुष्य। पति युक्ता स्त्री क्या होती है? पति पत्नी, सधवा, दंपति, जोड़ी। आपको लगेगा दोस्तों कि जो पति युक्ता स्त्री होती है वो दंपति होते हैं या जोड़ी होते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर है क्या दोस्तों? इसका राइट आंसर है सधवा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो हमेशा रहने वाला है उसके लिए क्या है? आजीवक है, अनवरत है, शाश्वत है, अप्रतिहत है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? जहाँ तक आप सबको पता होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, जो हमेशा रहने वाला हो वो शाश्वत होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो के लिए एक शब्द क्या है? पत्रहीन है, प्रपण है, अपथ है, अपरड़ा है। तो जो जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों वो कौन क्या होते हैं? अपथ। उनको क्या बोला जाएगा? अपथ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो युद्ध में स्थिर है उसे क्या कहते हैं? युद्ध थिरक, युद्ध स्थायी, युद्ध स्थावीर, युधिष्ठिर। तो जो युद्ध में स्थिर होते हैं वो होते हैं युधिष्ठिर। कौन होते हैं दोस्तों? युधिष्ठिर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 160। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? वियोगी, विदुर, अपत्निक। तो जो जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? विपत्निक। क्या होगा? विपत्निक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तैरने की इच्छा क्या है? तितीर्षा है, संतरणिच्छा है, जलवतरणिच्छा है, तरणेच्छा है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तितीर्षा। क्वेश्चन नंबर 161 का ऑप्शन ए। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तितीर्षा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके। इस क्वेश्चन को हम लोग काफ़ी बार देख चुके हैं। जिसे प्रमाण द्वारा न सिद्ध किया जा सके वो क्या होते हैं? अप्रमेय। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा?
कृतज्ञ, आभारी हो गया, कृतार्थ हो गया, कृतज्ञ होगा, चित्त प्रसन्न होगा। तो जो इनके लिए क्या राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कृतार्थ। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट जो हो जाए वो क्या होते हैं? कृतार्थ हो जाते हैं। तो इसके लिए राइट आंसर क्या है? कृतार्थ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को क्या कहते हैं? जब उत्तराधिकार द्वारा संपत्ति प्राप्त होती है, उत्तराधिकार का अर्थ जैसे होता है ना कि जो पिता की संपत्ति बेटों को मिले, फिर उसकी संपत्ति उसके बेटों को मिले, तो उसकी संपत्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? रिक्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिक्त। अगला क्वेश्चन, हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला आसन। हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला आसन, जो हाथी होते हैं उसके जो पीठ पर बैठने के लिए रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? हौजा। क्या बोलेंगे? हौजा, जीन, बख्तर, काठी। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? हौजा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वाली सूची के लिए एक शब्द क्या होगा? श्वेत सूची, काली सूची, अपराध सूची, अवैध सूची। तो जो नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करते हैं उनको क्या बोला जाएगा? काली सूची। काली सूची का अर्थ है कि दोस्तों जैसे कभी कि कॉलेजों में देखें कि जो कॉलेज ज़्यादा नकल कराते हैं या कुछ अवैध काम करते हैं उनको काली सूची में डाल दिया जाता है। तो वैसे जो नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करते हैं उनको क्या बोला जाएगा? काली सूची। गिरा हुआ, गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या है? गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या है? लुंठित, धराशायी, पतित, पातकी। तो जो गिरा हुआ मतलब कि इतने नीच पतित जो होते हैं उनको क्या बोला जाएगा? पतित। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उपनिवेश से संबंध हो जिसका। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उपनिवेशवाद, उपनिवेशिक, औपनिवेशिक, औपन्यासिक। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? औपनिवेशिक। इसमें कुछ न कुछ वर्तनी से ऐसे फंसाया गया कि वर्तनी के हिसाब से देखा जाएगा। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? औपनिवेशिक। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए उपयुक्त होने वाला शब्द। स्वयंसेवक। स्वयंसेवक कौन होते हैं? स्वयं की सेवा करने वाला, बिना वेतन के काम करने वाला सेवक, अब की सेवा, सबकी सेवा करने वाला, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। जो अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करते हैं वो होते हैं स्वयंसेवक। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है। असूर्यम पश्चा। असूर्यम पश्चा। वे प्राणी जो सूर्य दर्शन न कर पाएँ। वे प्राणी जो सूर्य दर्शन न कर पाएँ। रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। वह स्थान जहाँ सूर्य न दिखाई न दे। वह स्थान जहाँ सूर्य का प्रखर प्रकाश कड़ा कष्टकारी होता है। तो वो होता है दोस्तों, इसके लिए राइट आंसर असूर्यम पश्चा के लिए क्या होगा? जो रनिवास होता है या महल कह सकते हैं, रनिवास या महल में, महल के कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री कौन होती है? हमारी असूर्यम पश्चा होती है। उसको क्या बोला जाएगा? असूर्यम पश्चा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द क्या है? जो गुरु के समीप रह के जो है कि शिक्षा ग्रहण करते हैं उनको क्या बोला जाएगा? आश्रमवासी, अंतेवासी, छात्रावासी, गुरुकुलवासी। तो जो गुरु के समीप जो रह के शिक्षा ग्रहण करते हैं उनको क्या बोलते हैं? अंतेवासी। क्या बोला जाएगा? अंतेवासी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्याकरण के ज्ञाता के लिए एक शब्द क्या है? व्याकरण के ज्ञाता के लिए एक शब्द क्या होगा? व्याकर्ता, व्याकरणज्ञ, व्याकरण, व्याकरणी। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन हम लोग कई बार देख चुके हैं दोस्तों। तो इसके लिए क्या राइट आंसर होगा? व्याकरण। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये काफ़ी एग्जामों में दोस्तों पूछा जाता है, अलग अलग एग्जामों में। जहाँ तक समीक्षा अधिकारी, आर ओ के अब
जूनियर असिस्टेंट, सभी एग्ज़ामों में पूछा जाता है। इसका बहुत अभी भी प्रचलन ज़्यादा है इसका, तो इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, जो किए गए उपकार को मानता हो, जो किए गए उपकार को मानता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? अज्ञ, कृतज्ञ, कृतज्ञ, कृतार्थ, कृतकार्य। तो जो किए गए उपकार को मानता हो वो क्या कहलाता है? कृतज्ञ। अज्ञ कौन होता है दोस्तों? अज्ञ क्या है? जो कुछ भी नहीं जानता हो, अज्ञ जो होते हैं। और वहीं दोस्तों कृतज्ञ का उल्टा होता है कृतज्ञ, जो किए गए उपकार को न मानता हो। आगे देखेंगे दोस्तों, बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत, जो बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत होता है वो क्या होता है? लोरी, सोहर, विहाग, प्रभाती। तो जो बच्चों के लिए सुलाने के लिए गाया जाता है गीत वो होता है लोरी, जहाँ तक सबको पता है ये चीज़। नभ में चलता है के लिए एक शब्द है, नभोत्पन्न, खच्चर, खेचर, नभचाली। तो जो नभ में चलता है वो होते हैं खेचर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बढ़ा चढ़ा कर कहना के लिए एक शब्द क्या है? अत्यंत, अतिशयोक्ति, अतिशय, अतिवादी। यहाँ तक सबको ये पता होगा दोस्तों कि जो इसे हम लोग बढ़ा चढ़ा के कोई भी बात कहते हैं तो अतिशयोक्ति हो जाता है। अतिशयोक्ति एक अलंकार भी होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अज्ञ का अर्थ है जो बहुत थोड़ा जानता हो, जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो, जो कुछ भी नहीं जानता हो, जो सब कुछ जानता हो। तो हम ये अपने आगे अभी बताया था कि जो कुछ नहीं जानता है वो क्या होते हैं? अज्ञ होते हैं। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। प्रतिपदा, प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ क्या है? पूर्णिमा, एकादशी, पक्ष की पहली तिथि, विरोधिनी। जो प्रतिपदा होती है वो पक्ष की पहली तिथि होती है। क्या होती है दोस्तों? पक्ष की पहली तिथि, ऑप्शन नंबर सी। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासा, जिंघासा, अजय, जिगुसु। अजय कौन होते हैं दोस्तों? जिसे जीता ना जा सके वो होते हैं अजय। जिगुसु कौन होते हैं दोस्तों? किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला कौन होते हैं? जिगुसु। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अभी ऐसे मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन लाता रहूँगा, हर एक टॉपिक से 200 300 क्वेश्चन लाता रहूँगा। तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपके तैयारी के लिए और महत्वपूर्ण मैं कंटेंट दे सकूँ। थोड़ा मेरा भी मनोबल बढ़ता रहेगा और मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट ला सकूँ। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करें कि, और मैं सब्सक्राइब किए रहेंगे दोस्तों तो जितने भी मेरे नए कंटेंट होंगे आपको तुरंत नोटिस जाएगा। आपके लिए प्रैक्टिस के लिए सब दोस्तों ये बहुत ही अच्छा कंटेंट है, तो प्लीज़ इसको देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जिस पर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जिस पर विश्वास किया गया हो, तो जिस पर विश्वास किया गया हो कौन होते हैं? विश्वसनीय होते हैं, विश्वस्त होते हैं, विश्वास होते हैं, विश्वासघात होते हैं। तो कौन होते हैं दोस्तों? विश्वसनीय। जिस पे विश्वास किया गया होते हैं विश्वसनीय। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी छोटे से काम में त्रुटि ढूंढना, किसी छोटे से काम में त्रुटि ढूंढना, ईर्ष्यालु, जिज्ञासु, छिद्रान्वेषी, आलोचक। तो जो किसी छोटे से काम में त्रुटि ढूंढते हैं वो होते हैं छिद्रान्वेषी। बाएं हाथ से काम करने के लिए एक शब्द क्या है? सव्यसाची, सदावर्त, सत्यव्रत, सक्षम। तो जो बाएं हाथ से काम करने वाले होते हैं वो कौन होते हैं? सव्यसाची। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो आधी अवधि तक काम करता हो, जो आधी अवधि तक काम करता होगा, दिए गए शब्द के लिए उपयुक्त
शब्द है। पूर्णकालिक, अंशकालिक, असामयिक, अर्धकालिक। तो जो आधी अवधि तक काम करता है वो होते हैं अर्धकालिक। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अप्रत्याशित का अर्थ क्या होगा? जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, जो प्रकाशित ना हो, जिसमें कोई बाधा ना हो, जिसकी आशा ना हो। तो अप्रत्याशित का अर्थ होता है जिसकी पहले से कोई आशा ना हो। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। जैसे नागनाथ वैसे सापनाथ। जैसे नागनाथ वैसे सापनाथ का अर्थ क्या होता है? दोनों अलग, दोनों एक से, दोनों अयोग्य, दोनों विषधर। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जैसे नागनाथ वैसे सापनाथ, मतलब दोनों एक से। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दोनों एक से। गोद में सोने वाली स्त्री। गोद में सोने वाली स्त्री अनिद्रीय, सिद्धीत, अंश साइनी। तो जो गोद में सोने वाली स्त्री होती है वो होती है अंश साइनी। कौन होती है दोस्तों? अंश साइनी। किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने वाले उत्सव के लिए क्या शब्द है? जब कोई संस्था 25 वर्ष पूरी कर लेती है तो उसके उत्सव मनाने के लिए हम कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? स्वर्ण जयंती, रजत जयंती, हीरक जयंती, शताब्दी। तो जो 25 वर्ष पूरे होने पर क्या मनाते हैं हम लोग? रजत जयंती। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो कठिनाई से मिलता हो। जो कठिनाई से मिलता हो के शब्द का प्रयोग करें। जो कठिनाई से मिलता है वो दुर्गम, दुर्लभ, सुलभ, असंभव। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? दुर्लभ। भला या हित चाहने वाले के लिए एक शब्द होगा। भला या हित चाहने वाले के लिए शब्द होगा सदाचारी, कृतज्ञ, हितैषी, लाभार्थी। तो जो भला चाहने वाले होते हैं वो होते हैं हितैषी। बुरे भाव से की गई संधि। बुरे भाव से की गई संधि को कहते हैं दुर्भी संधि, छद्म संधि, कूट संधि, दुष्ट संधि। तो जो बुरे भाव से की गई संधि होती है दुर्भी संधि। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला। हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। जो हर समय दूसरों की कमियां ढूंढते हुए होते हैं छिद्रान्वेषी, चुगलखोर, दुष्ट, आलोचक। तो जो दूसरों के अंदर कमियां ढूंढने वाले हमेशा होते हैं वो होते हैं छिद्रान्वेषी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 192, हमेशा रहने वाला। हमेशा रहने वाला क्या होता है? समसामयिक, प्राणदा, शाश्वत, पार्थिव। तो इसके लिए सभी को पता होगा इसका राइट आंसर क्या आ गया? शाश्वत, जो हमेशा रहने वाला है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जंगल में लगने वाली आग। जंगल में लगने वाली आग क्या है? दावानल, कामानल, बड़वानल, जठरानल। तो इसके लिए अभी हम दोस्तों कितनी बार इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि जो जंगल में लगने वाली आग होती है वो होती है दावानल। क्या होती है दोस्तों? दावानल। बड़वानल कहाँ होती है? समुद्र में लगने वाली आग होती है। जठरानल क्या होता है? पेट में लगने वाली आग को हम लोग जठरानल बोलते हैं। ये तीनों दोस्तों आप बहुत ही इम्पोर्टेंट अपने आप में हैं, कभी भी किसी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप इसको ज़रूर याद रखें कि जंगल में लगने वाली आग दावानल, पेट में लगने वाली है जठरानल और समुद्र में लगने वाली आग बड़वानल। तो इसको आप लोग ज़रूर ध्यान से देखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, शक्ति की उपासना करने वाले। शक्ति की उपासना करने वाले को क्या कहा जाता है? सही विकल्प से हैं शाक्त, शैव, वैष्णव, नाथपंथी। जो शक्ति की उपासना करते हैं वो होते हैं शाक्त। क्या होते हैं दोस्तों? शाक्त। दोपहर का समय। दोपहर का समय
निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा उपयुक्त होगा दोपहर का समय के लिए? मध्यमा, अपराह, मध्यमा, मध्याह, संध्या, रात। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, मध्या। अगला क्वेश्चन है, दोपहर के बाद का समय। दोपहर के बाद का समय क्या होता है? जो दोपहर के बाद का समय होता है वो होता है संध्या, पूर्वाह, अपराह, दिन। तो जो संध्या दोपहर के बाद का समय होता है वो होता है अपराह। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम के जो बीच की दिशा होती है उसको क्या बोलते हैं? तो दोस्तों इसको हम लोग इसके पहले वीडियो में भी देख चुके थे कि अगर हम लोग एक दिशा बनाते हैं, इधर मान लीजिए उत्तर हो गया, इधर हो गया पूरब, इधर हो गया पश्चिम, इधर क्या हो गया पश्चिम, इधर क्या हो गया दक्षिण। तो दोस्तों अब क्या होता है कि इनके उत्तर और पूरब के जो बीच की दिशा होती है वो क्या होती है? ईशान। इसको क्या बोला जाएगा? ईशान। वहीं पे पूरब और दक्षिण के बीच में जो होते हैं वो होते हैं क्या? आग्नेय। क्या होते हैं? आग्नेय। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। और क्या है? जो पश्चिम और दक्षिण के बीच में होते हैं वो क्या होते हैं? नैऋत्य। क्या होते हैं दोस्तों? नैऋत्य। और क्या है? और उत्तर और पश्चिम के बीच में जो होते हैं वो होते हैं वायव्य। क्या होते हैं? वायव्य। तो इसको आप लोग एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। सबसे पहले इनका पहला वर्ड सबसे ले लीजिए। इनके बीच में क्या है? ई। इनके बीच में क्या है? अ। आग्नेय से अ ले लेंगे। और क्या है? न ले लेंगे इधर से नैऋत्य में से। और क्या है? वायव्य ले लेंगे व। तो क्या ले लेंगे? ई अ नौ, ई अ नौ, ई अ नौ। तो इसको आप लोग क्लॉक वाइज अगर चलते हैं, क्लॉक वाइज चलते हैं तो इसके लिए अपना लोग फार्मूला बुला लेंगे। क्या हो जाएगा? ई अ नौ, ई अ नौ, ई अ नौ। तो इसके लिए आप लोग एक बना लेंगे ट्रिक अपने दिमाग में कि इसके लिए क्या क्या किस दिशा में क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं तब दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, शिव की आराधना करने वाले को क्या कहा जाता है? शिव की आराधना करने वाले को क्या कहा जाता है? सिद्ध, वैष्णव, शैव, शाक्त। तो जो होते हैं वो शैव, जो शिव की आराधना करते हैं वो होते हैं शैव। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में सटीक शब्द का चयन कीजिए। सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाला कौन होता है दोस्तों? सर्वत्र, सर्वज्ञ, ज्ञानवान, बुद्धिमान। तो जब सब कुछ जानता है वो क्या होते हैं? सर्वज्ञ। आगे क्वेश्चन देखिए होंगे लो दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए विकल्पों में सटीक शब्द का चयन कीजिए। दूसरों पर उपकार करने वाला, दुभाषिया, परदेशी, परोपकारी, विधर्मी। जो दूसरों पर उपकार करते हैं वो होते हैं परोपकारी। कौन है तो दोस्तों? परोपकारी। अगला क्वेश्चन हमारा, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले के लिए क्या शब्द होगा दोस्तों? खंडिता, अनूढ़ा, अध्यूढ़ा, परित्यक्ता। तो जिसका पति दूसरा विवाह कर लेता वो होती है अध्यूढ़ा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, घूमने फिरने वाला साधु।
जो घूमने फिरने वाले साधु होते हैं वो क्या होते हैं? योगी, तपस्वी, श्रमण और क्या होते हैं? परिव्राजक। परिव्राजक। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, परिव्राजक। अगला क्वेश्चन हमारा, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था। दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? दातव्य, सदावर्त, धर्मार्थ, भंडारा। जो दीन दुखियों की भोजन देने की व्यवस्था होती है वो होते हैं सदावर्त। क्या होता है? सदावर्त। जिसने ऋण चुका दिया हो, जिसने ऋण चुका दिया हो। उत्तीर्ण, भारहीन, उरीण, मृण्मय। तो जिसने ऋण चुका दिया हो क्या होते हैं? उरीण। अगला क्वेश्चन हमारा, जिसके समान दूसरा न हो। जिसके समान दूसरा न हो के लिए ऑप्शन है अनोखा, अद्वितीय, असमान, अकेला। जिसके समान दूसरा नहीं होता वो होते हैं अद्वितीय। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हो। जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हो। अयोग्य, अवनति, अनुत्तीर्ण, असफल। तो जो परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होते वो होते हैं अनुत्तीर्ण। अगला क्वेश्चन हमारा, अन्यमनस्क। अन्यमनस्क का शब्द का अर्थ है आशा है। जिसका मन निर्मल हो, जिसका मन केंद्रित हो, जिसका मन किसी दूसरे की ओर हो, जिसका मन अपनी ओर हो। तो जिसका मन किसी दूसरे की ओर होता है वो होता है अन्यमनस्क। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, न बहुत गर्म न बहुत ठंडा कहलाता है समुष्ण, समशीतोष्ण, समशीत, उष्णकटिबंधीय। तो जो बहुत गर्म न बहुत ठंडा होता है वो होते हैं समशीतोष्ण। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या होते हैं? सर्वज्ञ होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, सार्वकालिक होते हैं, सार्वदेशिक होते हैं। तो जो पृथ्वी से संबंध रखने वाले होते हैं वो होते हैं सार्वभौमिक। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो। मृत्युंजय, अभय मुद्रा, अमरत्व, अभयदान। तो जिसने मृत्यु को जीत लिया हो कहलाता है मृत्युंजय। तो दोस्तों आज के हमारे इस टॉपिक में इतना ही। हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों अपने और दोस्तों के बीच में भी शेयर करें ताकि हमारा मनोबल और बढ़ता रहे, हम आपके लिए और अच्छे से कंटेंट लाते रहें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।